नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज़ में। आज हम पिथौरागढ़ में हैं। पिथौरागढ़ में मेरे साथ जनपद स्तरीय फेडरेशन की अध्यक्षा रेखा भट्ट हैं, जो न सिर्फ समाज के लिए बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए एक मिसाल है। और उत्तराखंड में महिलाओं को बढ़ चढ़कर कैसे काम करना चाहिए। अगर महिलाएं घर में रहकर अपना टाइम बेकार चीज़ों में स्पेंड करती हैं तो वो रेखा जी को आज ज़रूर देखें। रेखा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है K24 न्यूज़ में। नमस्कार, आप सभी का नमस्कार। रेखा जी, काफ़ी लंबे समय से आप समाज के लिए काम कर रही हैं और आप कई NGO से भी जुड़ी हैं। और ख़ास तौर पर अगर बात करें सरस में आज हम बैठे हैं, क्या खूबसूरत ये जो आपके पीछे अब डिस्प्ले देख रहे हैं सामान है आपके यहाँ, पहाड़ी उत्पाद हैं, इनके बारे में दर्शकों को बताएं। ये कब से आप काम कर रही हैं और क्या क्या चीज़ें आपके यहाँ सरस में मिलते हैं। सर, आप सभी को पहले मेरे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं रेखा भट्ट, मुझे कम से कम 15 साल यहाँ पे हो गए हैं, उससे ज़्यादा ही हो गए होंगे। हमने छोटे से शुरुआत करा। पहले हमारी पैकेजिंग भी ऐसे नहीं थी, हल्के से लगाओ। तब जो मडुआ था 3 रुपये केजी था, अभी हम 80 रुपये केजी उसको बेच रहे हैं। छोटे से शुरुआत करा यहाँ पे हम लोगों ने। मेरे जितने भी 8 विकास खंड हैं उसमें हमारे समूह बने हुए हैं। उसमें सारे समूह का जो भी यहाँ पे उत्पाद है सारे हमारे SHG ग्रुप की महिलाओं का सामान है। हम BOB बने हैं। पहले हम लोग ब्लॉक में कनेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ हमारे गोदाम बने हैं। तो नीचे हम पहले उसको ग्रेडिंग, साफ सफाई बिल्कुल स्वच्छ तरीके से हम लोग यहाँ पे इसकी पैकिंग करते हैं। रेखा जी, हम सरस में बैठे हैं। सबसे पहले तो सरस के बारे में आप बताएं, सरस है क्या। सर, एक बहुत अच्छा एक आउटपुट सेंटर ये सरस है हमारा। जो पहले क्या होता था, महिलाएं सामान बनाती थी लेकिन उनको मार्केटिंग के लिए कोई जगह नहीं मिलती थी। लेकिन एक बहुत अच्छी हमारे पूरे ज़िले में एक बहुत अच्छा एक मार्केटिंग का ये स्थल है, जहाँ पे हमारे सारे ग्रुपों का सामान यहाँ पे कनेक्ट होता है और यहाँ से हम लोग बेचते भी हैं और खरीदते। इसका संचालन कौन करता है रेखा जी। सर, ये वैसे हमारा जो प्रशासन है ग्राम्य विकास, CDO सर, PD सर इसको देखते हैं, इसकी मॉनिटरिंग मैनेजमेंट जो भी है। और उसके बाद इसको मैं खुद ही इसको देखती हूँ। आप तो हेड करती हैं, इस सरस को हेड करती है, लेकिन ये जो सामान आपका जो बाहर से जो महिलाएं लेकर देती है, ये सारी समूह की महिलाओं का सामान है या फिर कोई भी आकर आपके पास दे जाए फिर उसको आप डिस्प्ले में अच्छे से सजाकर बेचती हैं, क्या है इसका प्रोसेस। नहीं, वैसे हमारा सारा जो सामान है सारे SHG ग्रुप की महिलाओं का है। अन्यथा अगर कोई पर्सनल किसान, जैसे हमारा घी है, वो तो पर्सनली हम लोग खरीदते हैं। घी है, ये चीज़ हम कोई अगर पर्सनल किसान भी अगर बहुत अच्छा उत्पादन कर रहा तो हम डायरेक्ट भी उससे खरीदते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे समूह का ही सामान हम लोग बिक्री करते हैं। आपके यहाँ अगर सरस में देखा जाए तो डिस्प्ले लगा हुआ है, बहुत सारा सामान है। सबसे अधिक बिकने वाला सामान और सिर्फ न उत्तराखंड बल्कि देश के हर कोने पर और विदेशों तक जाने वाला सबसे अच्छा सामान कौन सा आपका है। राजमा, मुनस्यारी की राजमा। तो मुनस्यारी की राजमा देश के कोने तक पहुँच जी। अभी हमारा ये हाउस ऑफ हिमालय के माध्यम से बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी बिक्री की जा रही है, जिसमें हमारा रोल जो था हमारे CM साहब का था, पुष्कर सिंह धामी जी ने काफ़ी प्रयास करा कि जो हमारी मुनस्यारी की राजमा है वो हमारे देश विदेश तक भी वो पहुँचे। तो काफ़ी अच्छी सेल इसकी होती है। जी, मेरे पीछे मडुए के बिस्किट दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। अगर आप पिथौरागढ़ से बाहर के लोग यहाँ से मडुए के बिस्किट, राजमा या फिर अन्य उत्पाद लेना चाहें तो उसके लिए कैसे आपसे संपर्क करें, किस माध्यम से वो आपसे ले सकते हैं, घर बैठे आप उनको कैसे मुहैया करवा सकती हैं। सर, अभी तो इस प्रकार का ऑनलाइन का कुछ वो नहीं है सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे हमारा बिक जाता है। अन्यथा हमारे समय समय पे सरस मेले लगते हैं, हर त्योहारों में हमारी प्रदर्शनी लगती है सार्वजनिक स्थल पे, वहाँ पे हमारी सामान बिक जाता है। जो मडुए का बिस्किट है उनका हमारे मोदी जी ने भी मन की बात में बोला था, काफ़ी स्वादिष्ट। हमारा एक थल में समूह बनाया, ग्राम संगठन है जय माँ भगवती करके, उनका बिस्कुट है, सारे आंगनबाड़ियों में जाता है। और हमारे कई सेंटर बने हुए हैं सरस के, छोटे छोटे आउटलेट हर ब्लॉक में बने हुए हैं, वहाँ पे भी हमारा ये मडुए का बिस्किट बिकता है। काफ़ी अच्छी सेल है। पहले देखो मडुआ कोई पूछता ही नहीं था, मडुआ खाता ही नहीं था।
और अब लोगों को पता चला, क्योंकि लोगों ने घर का जो हमारे मोटे अनाज है उनको खाना छोड़ दिया था। तभी तो मडवे के बिस्किट के अलावा क्या क्या और चीज़ आप बनाते हैं? मडवे की नमकीन भी मैं देख पा रहा हूँ पीछे। जी, मडवे की नमकीन भी हम लोग ये हमारे कोई हैं यहीं देव की देवी जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी कर, कितने प्राइज मिल चुके हैं उनको। सिर्फ एक महिला है जो वो खुद बनाती हैं, उनका कोई समूह नहीं, वो खुद उसको बनाती हैं मडवे की नमकीन, और काफ़ी लोग उसको पसंद करते हैं। पूरे हमारे आर्मी में हो जाता है, स्कूलों में जाता है। अभी मिड डे मील में भी हमारा जो यहाँ का प्रोडक्ट है, जैसे झंगोरा है और मडवे का आटा है और बाजरे का आटा है, ये हमारे स्कूलों में भी जाने लग गया। अच्छा, तो उसके अलावा अगर देखा जाए तो सौंदर्यीकरण के भी सारे प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि शैम्पू है, हेयर ऑयल है, साबुन है, क्रीम भी दिखाई दे रही है। इसके बारे में किस चीज़ से बनता है और कहाँ ये हैंडमेड होता है या फिर किसी मशीन के द्वारा बनाया जाता है? जी, ये जो चूरे के आइटम है हमारे, ये एक प्राकृतिक वनस्पति पेड़ है, जिसके छोटे छोटे फल होते हैं, उसके अंदर से वो घी निकलता है। लोग खुद ही बनाते हैं हाथ से, हैंडमेड करके उसको पहले उबालते हैं, फिर उसके अंदर का जो है सिलपट्टे में या ओखल में कूट के उसका घी बनाते हैं, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। किसी भी बीमारी में, हृदय रोग वाले, डायबिटीज़, कोई भी वो उस घी के रोटियां पराठे खा सकता है। उसी के साथ हमारे शैम्पू बनाए हैं, साबुन बनाए हैं चूरे के, और घी तो बिकता ही बिकता है, और लिप बाम है, क्रीम है, नेचुरल, उसमें कोई केमिकल ही मिक्स नहीं होगा। बहुत अच्छा प्रोडक्ट, लोग काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन इसकी थोड़ा मार्केट कम है, लोग थोड़ा महंगा है तो मार्केट कम है उसकी। तो महंगा इसलिए होगा क्योंकि हैंडमेड बन रहा है। अगर ये मशीनों द्वारा बना दिया जाए तो शायद सस्ता हो सकता है। इसके जो निर्माता हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी, उनका ये कहना है कि अगर इसको नेचुरल प्रोसेस के अलावा हमने किसी सांचे से या मशीन में बना दिया जाए तो इसका जो असली तत्व है वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा उनका कहना था। उसके अलावा भी जूसेस भी दिख रहे हैं आपके यहाँ पर और कपड़े भी हैं, और इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपने बहुत सारा खूबसूरत से सामान हमारे पीछे लग रहे हैं। जूस, जैसे हमारे वहाँ दुनिया भर के माल्टे होते हैं, बर्बाद पड़ते हैं। माल्टे हो गया, आंवले हो गए, बुरांस, अब देखो अगले महीने से हमारे पूरे जंगल पूरे लाल हो जाएंगे बुरांस के। तो ये सारे जूस हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे लाभदायक हैं, जिसको हमारा एक इधर कामधेनु करके हमारा समूह है, ये लोग ये बनाते हैं, तो हम लोग उनका सामान यहाँ पे बिक्री करते हैं। बहुत अच्छी सेल है जूस की भी, काफ़ी अच्छा बिकता है, लोग काफ़ी पसंद भी, क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं होता है और अपने हाथों से वो लोग महिलाएं बनाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो हाई फाई जो पैकेजिंग होती है उसके अंदर बिल्कुल क्वालिटी जीरो होती है, लेकिन हमारी महिलाओं का जो भी उत्पाद है बिल्कुल ओरिजिनल, उसमें कोई मिलावटी नहीं, प्योर और खाने में भी स्वादिष्ट है। अच्छा, अगर इस सरस की बात करें तो कितने लोग यहाँ पर अभी कार्यरत हैं, कितने लोग कार्य करते हैं इस सरस के अंदर? इसमें तो हमारा जो पूरा सरस है, इस सरस में हमारे काफ़ी महिलाएं काम करती हैं। नीचे है टकन्ना टीज, जहाँ पे 5 महिलाओं को रोज़गार मिल रखा है, और पूरा पहाड़ी खाना यहाँ पे, पहाड़ी थाली मिलती है, और पूरे घरेलू बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाने में है। और इसी तरह बगल में हमारा एक आउटलेट जो हमारा ILSP रिप करके है एक, तो रिप और NRLM 2 NGO है हमारे, तो उसको रिप चलाता है, इसको हम NRLM की महिलाएं चलाती हैं। तो इसका मॉनिटरिंग कौन करता है? इसको मैं खुद देखती हूँ। अच्छा, तो 3 डिपार्टमेंट आप संभालती हैं? जी। तो सबसे अच्छा जो उत्पाद की बात करें तो आपका, आपने जैसे कि बोला कि राजमा है, राजमा के अलावा और भी चीज़ें हम देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर दालें हैं और यहाँ पर बड़ी भी दिखाई दे रही है, नमकीन यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो क्या सब हैंडमेड है या फिर? ये सब हैंडमेड है। जैसे मसाले हैं हमारे बहुत अच्छे सफाई से, हमारी महिलाएं खुद, हमारे गंगोली आर्ट में लगा है इसकी मशीनें लगा रखी हैं और धारचूला में लगा रखी हैं। इसी तरह हमारे सारे दाल हैं 7-8 प्रकार के, और काफ़ी चीज़ें हमारे, बड़ी हैं, बड़ी भी हमारी एक महिला बड़ी बनाती है। बेरीनाग चाय है और रेट्टी है हमारी, जो बुरांस की चाय है हमारी, आप देखोगे इसका स्वाद ही अलग है रेट्टी का। और काफ़ी लोग इसको, मतलब बाहर भी मैं बेचती हूँ इसको, मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, 2-2, 10-10 पैकेट इसको रेट्टी को मंगाते हैं लोग। बिल्कुल, हम इसको ट्राई करना भी चाहेंगे। रेखा जी, ये बताइए कि आपके जो समूह में आप जिला स्तरीय फेडरेशन की आप हेड हैं, अध्यक्षिया हैं, तो
कितनी महिलाएं कम से कम यहाँ काम करती होंगी? पूरे जिला भर में अगर हम बात करें तो आपके समूह में जो आप से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ी हैं, कितनी महिलाएं होंगी? वैसे तो हमारे पूरे ज़िले में 4,500 स्वयं सहायता समूह हैं। उसमें से कम हमारे 2-2,500 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का सामान यहाँ पे आता ही आता होगा। चाहे 1 किलो से लेकर 1-1 कुंटल तक हमारे यहाँ सामान आता है। और हमारी क्वालिटी अलग होगी, जैसे गहत है, प्लेन्स का गहत अलग होगा, और लेकिन यहाँ का गहत उसकी क्वालिटी अलग होगी, उसका कलर ही अलग होगा, और जब उसको बनाएंगे तो वो खाने में भी स्वाद ही अलग होगा उसका। तो आप जैसे कि आप जब सरस के मेले लगते हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी जाती हैं और उत्तराखंड के कई जगह पर मेले लगते हैं, तो आप जाती हैं, तो इसका जो आना जाना प्लस रुकना, इन सब का कौन खर्चा उठाता है? आप खुद उठाती हैं या फिर समूह उठाता है इसका? इसका खर्चा तो हम लोग खुद ही उठाते हैं। जो आना जाना गाड़ी का जो भाड़ा है हमारा ग्राम्य विकास देता है हमको, लेकिन जो रहना खाना है, कई जगह सरकारी जो सरस मेले लगते हैं वहाँ पे खाने की भी व्यवस्था अभी हम लोगों के लिए होती है। लेकिन अन्य जैसे अंतर्राष्ट्रीय जैसे दिल्ली में लगता है तो सारा खर्चा हम अपना ही उठाते हैं। उसमें खाना पीना रहना सब इसी से प्रॉफिट अच्छे सेल हो जाती है, तो प्रॉफिट होता है तो उसी से करते हैं। सप्ताह में कितने दिन ओपन रहता है ये आपका सरस, जो पिथौरागढ़ का टकाना में जो ये सरस आपका है, सप्ताह में कितने दिन ओपन रहता है? संडे छोड़कर डेली ओपन रहता है। डेली 10 बजे से शाम 6 बजे तक ये डेली ओपन रहता है। अच्छा, कस्टमर कितने आ जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक? कस्टमर आ ही जाते हैं, क्योंकि ठंडे दिनों तो अच्छी सेल होती है हमारी, कम से कम 10-12, किसी दिन 5 भी आती हैं, किसी दिन 4 भी आते हैं। लेकिन हमें 4 कस्टमर अगर हमारे अच्छे आ गए, अगर एक कस्टमर आ गया हमारा 4,000 का मान लिया जाए, 4,000 का ले लिया, 2,000 का ले लिया, तो अच्छी सेल हो जाती है। एवरेजन पर डे सेल कितने की होती है? हो जाती है 8-9 हज़ार की हो जाती है जी। अभी इस बीच तो हमारे डीएम साहब, सीडीओ सर भी काफ़ी आए थे यहाँ पे, 2-3 बार आ गए हैं। उन लोगों के द्वारा भी काफ़ी अच्छा सामान खरीदा गया, अपनी फैमिली को ही लेके आए थे, अच्छी सेल हुई है यहाँ पे। अगर पर्सनली रेखा भट्ट की बात करें तो आप कई जगह से सम्मानित है और कई अवार्डों से आप नवाजी गई हैं। इनमें से मुख्य अवार्डों की हम बात करें तो अब तक आपको सबसे बेहतरीन और अच्छा अवार्ड कौन सा मिला, और जिसके लिए आपको लगता है कि वाकई में रेखा भट्ट ने एक बहुत अच्छा काम किया, और कहीं ना कहीं महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? कौन कौन से अवार्ड को आप सबसे अहम मानती हैं? अवार्ड तो अवार्ड ही होता है, जो भी है छोटा बड़ा, मेरे लिए वो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे मेरे जितने भी डीएम सर लोग आए, चाहे महिला सशक्तिकरण पे हो, डेयरी उद्यम पे हो, महिला स्वयं सहायता समूह अच्छा काम करने के उपलक्ष्य में हो, और समाज के लिए जो स्वरोजगार के उसमें हो, तो सभी लोगों ने बहुत सम्मान मुझे दिया है। और हमारे एसपी सर थे, उन्होंने भी मुझे सम्मानित, बाल विकास, जिला पंचायत, और माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने मुझे 2 बार सम्मानित कर दिया है। और अभी हम लोग वहाँ दिल्ली पे गए थे, वहाँ पे भी मंत्रालय में जो हमारी सचिव मैम हैं, उन्होंने भी मुझे इस बार बहुत अच्छा अवार्ड दिया था। बहुत अच्छा, बस आप लोगों का इतना सपोर्ट है, सही हो गया। चलते चलते मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं कहना चाहूँगा आपसे चलते चलते कि आप इतना बेहतरीन काम करती हैं, आप कई अवार्डों से नवाजी गई हैं, लेकिन एक अवार्ड से आप अछूती रह गई हैं। लगातार 3 बार आपने प्रयास किया। पर्सनली अगर मेरी जहाँ पर नॉलेज है, तीलू रौतेली पुरस्कार जो उत्तराखंड के लिए बहुत अहम माना जाता है, अपने क्षेत्र के लिए महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण के लिए मिलता है, वो 3 बार से आप चूक गई। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? कोई बात नहीं, वो पुरस्कार भी मिलेगा भविष्य में, हो सकता है, वरना मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जिन दीदियों को भी मिला उन्होंने हो सकता है मेरे से बेहतरीन अच्छा काम किया होगा, और कहीं ना कहीं महिलाओं ने काम किया है इसलिए मिला होगा। और अगली बार आप फिर से कोशिश करेंगी? मैं नहीं करूँगी कोशिश, अगर मेरे नाम से कोई और भर देगा तो तब ठीक है, लेकिन मैं अप्लाई नहीं करूँगी। अच्छा, चलते चलते K24 न्यूज़ के दर्शकों को और ख़ास तौर पर जनपद पिथौरागढ़ के जितने भी लोग हैं, तमाम लोग जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, जो आपको पसंद करते हैं, आपको प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे?
सर मैं तो यही कहूँगी जो स्वरोजगार हमारी महिला को मिलता है, आप लोगों के ही द्वारा मिलता है, तो मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगी कि हमारे सरस में आकर हमारी जो गरीब स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको सपोर्ट कीजिए, उनका सामान खरीदिएगा, क्योंकि उससे उनको प्रेरणा मिलेगी और उनका जो उत्पादन है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि हमारा सामान बिक रहा है, अच्छी सेल हो रही है, क्यों ना हम और मेहनत करें। बस यही कहती हूँ कि हमारी महिलाओं को सपोर्ट करने में आपको। जी बिल्कुल। तो ये थी रेखा भट्ट जो पिथौरागढ़ जनपद के अध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं ये महिलाओं के लिए, समाज के लिए अच्छा काम कर रही हैं और साथ ही कई अवार्डों से नवाजी गई हैं। लेकिन इनको दुख तो नहीं है, लेकिन ये तिलु रौतेली पुरस्कार से अछूती रह गई हैं। क्या कारण रहा होगा ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आने वाले समय पे मैं उम्मीद करता हूं कि रेखा जी तिलु रौतेली पुरस्कार से सम्मानित हों और हम आशा करते हैं कि जैसा काम ये कर रही हैं भविष्य में भी ऐसा ही करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी आपका K24 न्यूज़ से जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका, आप हमेशा इतना सपोर्ट करते हो, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।